बड़ी खबर आ रही है। यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हम सरकार से जवाब तलब करेंगे, सीजेआई की ओर से कहा गया है। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? सीजेआई ने कहा शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, नियमों की भाषा स्पष्ट है, नियमों पर एक्सपर्ट विचार करें। 75 साल बाद भी भेदभाव, नियमों पर हम नोटिस दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो नजर आ रहा था तमाम स्टूडेंट्स का। यूजीसी के जो नए नियम बदले गए हैं उसको लेकर लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा है। इसी कड़ी में यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सीजेआई की ओर से ये तमाम बातें कही गई कि हम सरकार से जवाब तलब करेंगे। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो नए नियम बनाए थे उस पर अभी रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीजेआई का सरकार को सुझाव, सरकार प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी बनाए और देश में अमेरिका जैसे हालात ना करे। सरकार से जवाब तलब करेंगे, सीजेआई की ओर से कहा गया। 75 साल बाद भी भेदभाव, तो नियमों पर हम नोटिस दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूजीसी बिल वापस लो, ये लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा था। लगातार इस नियम का जो विरोध है, जो बदलाव किए गए थे वो किया जा रहा था। तो नियमों पर एक्सपर्ट विचार करें, ये कहा गया है। 75 साल बाद भी भेदभाव, सीजेआई की ओर से कहा गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है, क्योंकि जो नए नियम बनाए गए, जो बदलाव किया गया, उससे विरोध देखने को मिल रहा था देश भर में। और ऐसे में अब ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चाहे यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई। यूजीसी ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है। सीजेआई का सरकार को सुझाव और साथ ही सरकार प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी बनाई, सीजेआई की ओर से कहा गया। देश में अमेरिका जैसे हालात ना बने, ये भी कहा गया। और सरकार से जवाब तलब करेंगे, सीजेआई की ओर से तमाम बातें कही गई है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर, यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर रोक लगा दी है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और नए नियम, जो बदलाव किया गया था नियमों में, उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं जो गुस्सा था सवर्णों का, वो दिखाई दे रहा था। और ऐसे में ये पूरा मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर रोक लगाई है। ये बड़ी खबर, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार को 19 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। तो सीजेआई का सरकार को सुझाव भी है। सरकार प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी भी बनाए। हम सरकार से जवाब तलब करेंगे। क्या हम वाकई पीछे की ओर जा रहे हैं? शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, नियमों की भाषा स्पष्ट है, नियमों पर एक्सपर्ट विचार करें। तो नियमों को लेकर हम नोटिस भी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो पूर्व के नियम हैं 2012 के, वो लागू रहेंगे। तो ये बताइए कि क्या अब इन नए नियमों के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी, कार्रवाई नहीं हो सकेगी? पूरे नियम पे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये कानून जो है वो भेदभाव पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल, फर्दर डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आज इस मामले की सुनवाई हुई। राहुल देवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी। संजय दीक्षित, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया और भी लोगों ने याचिका दायर की थी। और हमारी मांग थी कि जो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है, वो सोसाइटी को और डिवाइड करेगी
और इसीलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद सॉलिसिटर जनरल को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पे रोक लगाई। याचिका में आपने यह भी कहा था कि किस तरीके से जो आपने सेक्शन 8 डाल दिया, SC/ST एक्ट है और आपने एक नया रास्ता खोल दिया है मुकदमेबाजी का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे क्या है, सोसाइटी में और फर्दर डिवीजन होगा और इसीलिए आज सारे पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हुए जो 2012 के रेगुलेशंस के उसको इन ऑपरेशन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दुरुपयोग होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी और देखिए हमारा कोर्ट के सामने सबमिशन यही था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित किया गया और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आपने एक्सक्लूड कर दिया है जनरल कैटेगरी को और आप ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि एक वर्ग ही ऑपरेसर होगा और दूसरा वर्ग ऑपरेस्ड होगा। और जिस तरह की घटनाएं विश्वविद्यालयों में आई उसको लेकर क्या उदाहरण दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि जनरल कास्ट के खिलाफ भी एक हेटफुल कैंपेन चलाया जाता है। देखिए हमें इस बात को समझना है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसको एक लीगल एंगल से, लीगल दृष्टिकोण से हमें देखना है। उसी लीगल दृष्टिकोण से हम इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं आपको जिसमें बता दूं कि आज यूजीसी रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो नए नियम लाए गए हैं और सेक्शन 3(1)(c) को चुनौती दी गई थी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 3(e) को डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। सेक्शन 8(1)(b) और 8(1)(e) को भी डिफाइन, उनको चैलेंज किया गया था और जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुनने के बाद, इंदिरा जयसिंह को सुनने के बाद और हमारे पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशंस जो नए नियम लाए गए हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अभ्यास में रख दिया है और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते। केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है, क्या उसने याचिका का विरोध किया या क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसको एग्जामिनेशन इसका होना होगा, जब इसका एग्जामिनेशन होगा तब वो अपनी बात रखेंगे। चलिए, तो ये आपने सुना, तो बिल्कुल आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो नए नियम थे उन पर रोक लगा दी। 2012 के जो नियम थे वही अभी प्रभावी रहेंगे और वाकई जिस तरीके से हम देख रहे थे लगातार जो विरोध किया जा रहा था उसको लेकर, अब कहीं ना कहीं एक राहत की खबर उन तमाम लोगों के लिए, या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो जनरल कैटेगरी के लिए राहत की खबर है। क्योंकि जिस तरीके से नए नियम बनाए गए, नए नियम के बाद जो आक्रोश, जो गुस्सा नजर आ रहा था, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि क्या वाकई अब कास्ट के आधार पर न्याय मिलेगा। तो इन नियमों को स्पष्ट तौर पर देखने की कोशिश हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी और उसके बाद अब 2012 के जो नियम थे वही फिलहाल अभी प्रभावी हैं, लेकिन जो नए नियम बनाए गए हैं उस पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूजीसी को लेकर नोटिस दिया है। सीजेआई का सरकार को सुझाव भी है, सरकार प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी बनाए। उन्होंने कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है और अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसके नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं, ये नियम समाज को तोड़ सकते हैं। यहाँ तक चीफ जस्टिस ने कहा है। दूसरा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इन नियमों को देखा है, इनमें जो भाषा है वो बहुत क्लियर नहीं है, अस्पष्ट भाषा है और ऐसी सूरत में इसका दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर होगा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो इन नियमों को देखे ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नए नियमों के अमल पर रोक लगा दी है, यानी नए नियम लागू नहीं होंगे। 2012 के जो नियम थे जिनको इन नए नियमों के जरिए रिप्लेस कर दिया गया था वही नियम लागू होंगे। याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 19 मार्च तक इनको जवाब देना है, उसके बाद अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह साफ किया है कि वो इस मामले से जुड़े संवैधानिक पहलुओं की कसौटी पर इन नियमों को देखेगा। और सबसे बड़ी जो आपत्ति थी इस मामले में वो यही थी, याचिका के जरिए जो रखी गई थी, कि ये नियम सामान्य वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव करने वाले हैं। भेदभाव को खत्म करने के नाम पर लाए गए ये कानून, ये नियम खुद सामान्य वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और ये उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के तहत जो मिले हुए हैं, उनका सीधा उल्लंघन करने वाले हैं। तो आज की जो सुनवाई हुई है उसे अगर सार रूप में देखें तो कोर्ट ने प्रिमा फेसी पहली नजर में माना है कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और ये नियम समाज को तोड़ने वाले हो सकते हैं। लिहाजा कोर्ट ने
हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने ये माना है वाकई भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इन नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है, लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा क्या। सर, सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया है। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता हैं विनीत जिंदल, जो साफ तौर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है और तमाम जो यूजीसी एक्ट को लेकर जो कमियां थी, क्लियरिटी नहीं थी, उसे लेकर। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, लगातार वो बने हुए हैं, वहां पर बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ दलीलें हैं वो दी गई है। सबसे पहली बात ये कि जो आक्रोश, जो गुस्सा स्टूडेंट्स का नजर आ रहा था, सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भेदभाव को मिटाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर इस नियमों से भेदभाव और बढ़ता, ये कहीं ना कहीं कोर्ट भी मान रहा है। और कहा गया है कि ये जो भाषा है नियमों की वो स्पष्ट नहीं है किसी भी तरह से, इसलिए अब इन नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सरकार से जवाब मांगा है। कमेटी बनाने पर विचार करें जो इन नियमों को देखे, क्या इसकी भाषा को और दुरुस्त किया जा सकता है और जिन प्रावधानों पर खास तौर पर आपत्ति है क्या उनको ठीक किया जा सकता नहीं, क्योंकि इसमें जो नियम है 31C उस पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी। 31C में यह बताया गया है कि आखिर जातिगत भेदभाव किसको माना जाएगा, और उसमें यह कहा गया है कि जातिगत भेदभाव तब माना जाएगा जब वो SC, ST या OBC कैटेगरी के समुदाय के खिलाफ हो। तो सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर ही थी कि सामान्य वर्गों को इससे बाहर कर दिया गया है, यानी अगर सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो वाकई कहा गया है कोर्ट की ओर से कि एक्सपर्ट जो है वो इनकी भाषा को और स्पष्ट करें, नियमों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, और सामान्य वर्ग ही लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे थे। ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन अब कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। 19 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगा गया है, तो एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं आएगा, वो जा रहा है। तो केंद्र सरकार से और जो भी पक्षकार हैं उनसे जवाब मांगा गया है, नोटिस गया है, 19 मार्च तक जवाब देना होगा। सीजेआई का सरकार को ये सुझाव है। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और कहा है कि एक्सपर्ट की टीम बने, भाषा को और स्पष्ट किया जाए और भेदभाव खत्म करने के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन नियमों से कहीं ना कहीं जो भेदभाव है और भी ज्यादा उजागर होगा। तो यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम रोक, 19 मार्च को अगली सुनवाई, और अभी पुराने जो नियम हैं वही प्रभावी रहेंगे। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को भी नोटिस दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है। जिंदाबाद
देखिए किस तरीके से जमकर आक्रोश देखने को मिला था, गुस्सा देखने को मिला था इस पूरे मामले को लेकर, नए नियम को लेकर लगातार जो टकरार है वो देखने को मिल रही थी। कहा जा रहा था कि भेदभाव को मिटाने के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन ये नियम ही भेदभाव को बढ़ावा देंगे और यही अब कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया में माना है और यही वजह है कि अब इन नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी और साथ ही नोटिस दिया गया केंद्र सरकार को, पक्षकारों को नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। तो सुप्रीम रोक फिलहाल यूजीसी के नए नियम पर। तो यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हम सरकार से जवाब तलब करेंगे। सीजेआई की ओर से कहा गया क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं और शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, ये भी कहा गया। नियमों की भाषा स्पष्ट है, नियमों पर एक्सपर्ट्स विचार करें, टीम बने। 75 साल बाद भी भेदभाव और नियमों पर हम नोटिस भी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि केंद्र सरकार को भी नोटिस गया है, जवाब मांगा गया है, जो पक्षकार हैं उनको भी नोटिस भेजा गया है। तो फिलहाल नए नियमों पर रोक लग गई है, पुराने नियम ही अभी प्रभावी रहेंगे। तो नियमों पर एक्सपर्ट विचार करें। यूजीसी के नए नियम पर अब सुप्रीम रोक लग गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। क्या समाज वाकई पीछे की ओर जा रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। अभी पुराने नियम जारी रहेंगे और नियमों पर एक्सपर्ट्स विचार करें ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है। 19 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। चूंकि जैसे ही ये नया नियम निकलकर सामने आया, गुस्सा आक्रोश दिखाई दिया। जो तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें वो दिखाऊं। बैरिकेडिंग की हुई थी क्योंकि 1 बजे का एक प्रोटेस्ट जो था स्टूडेंट्स ने वो यहाँ बुलाया हुआ था, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो अब नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से अभी अपडेट सामने आया है वो स्टूडेंट्स को राहत देने वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे रही थी स्टूडेंट्स को वो ये बात थी कि इससे कहीं ना कहीं संस्थानों में भेदभाव देखने को मिलेगा। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी खास टिप्पणी देखें तो सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी साफ शब्दों में ये कहा कि ये जो नई नियमावली आई है उसमें कहीं से भी जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं है और इससे बहुत सारे स्टूडेंट इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे में 19 मार्च को एक बार फिर से इस पर चर्चा होगी, फिर से बातचीत होगी। तब तक रिपोर्ट मांगी है, सरकार से मांगी गई है ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इसलिए मांगी गई है जिससे ये समझ सके कि आखिर ये जो नए नियम है ये क्या कहते हैं। इसको आसान भाषा में लिखने को कहा गया है, आसान भाषा में समझाने को कहा गया है और 19 मार्च तक फिलहाल इस पर जो नए नियम है उस पर रोक लगा दी गई है। और ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी बात है जो ये नए नियम आने से लगातार सड़कों पर थे, परेशान थे। और उनका कहना था कि अगर इस तरह के नियम यूजीसी लागू कर देता है, जो संस्थानों में लागू हो गए, तो इससे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार होगा, उनके साथ भेदभाव होगा और वो कॉलेज में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक कोई संस्थान है तो वहाँ जो नियम है वो बराबर होने चाहिए। ऐसे में अब 19 मार्च तक की ये रात है। 19 मार्च को फिर से एक रिपोर्ट मांगी गई है और फिलहाल जो सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, एक रुख बिल्कुल साफ है कि अभी इसे और आसान भाषा में और बेहतर बनाने की जरूरत है। तो हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी कि क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सरकार से मांगा है जवाब और यूजीसी के नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, तमाम स्टूडेंट्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो इन नियमों के खिलाफ थे, उनको राहत मिली है और 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई। कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हो कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे
की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता है तो यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, सरकार से जवाब मांगा है और कई टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की है। अब अगली सुनवाई होगी इस पर। नए नियमों में भाषा स्पष्ट नए नियमों की, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। नियमों पर एक्सपर्ट्स विचार करें, ये सीजेआई ने कहा है। तो यूजीसी के नए नियम जिन पर बवाल मचा हुआ है, पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, खासतौर पर सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ये नियम ऐसा आया है जिसमें बैलेंस जरा भी नहीं है। अगर किसी पर आरोप लगता है तो वो कैसे अपील करे, वो नियम स्पष्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। और अगर कोई झूठा आरोप लगाता है उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये भी उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे में कानून के दुरुपयोग की आशंका को लेकर सड़कों पर लगातार सवर्ण समाज उतरा हुआ है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं और हमने इस बात को पॉइंट केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में इन कमियों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुझाव दिया कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाए और एक्सपर्ट की टीम की तरफ से तमाम जो कमियां हैं उस पर विचार किया जाए। और इसलिए अगली जब सुनवाई होगी 19 मार्च को, और अपना जवाब रखना है सुप्रीम कोर्ट को भी और यूजीसी को भी कि जो कमियां हैं और जो लोगों की शिकायत है जिसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, इन शिकायतों को वो कैसे दूर करते हैं, इन कमियों को कैसे दूर करते हैं। तो देखना होगा जब 19 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, और वहीं दूसरी तरफ यूजीसी की तरफ से जिनके तरफ से ये तमाम एक्ट और नए नियम बनाए गए उसके तरफ से कि तो यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सरकार से जवाब मांगा है। यूजीसी के नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना। शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। समाज एक साथ आगे बढ़े, भेदभाव ना हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 75 साल बाद भी भेदभाव, क्या समाज पीछे की ओर लौट रहा है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन जुड़ रहे हैं लाइव। चंदन, लगातार यूजीसी के नए जो रेगुलेशन है, नए नियम है, उनका विरोध हो रहा था, देश भर में विरोध दिख रहा था, सड़कों पर भी लोग उतर आए थे। ऐसे में ये पहली जीत उन लोगों की मानी जाए जो सड़क पर उतर रहे थे रेगुलेशंस के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल यूजीसी की जो नई नियमावली आई थी, जो नई गाइडलाइंस लागू हुए थे, उसके बाद से समाज में इस बात को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश था कि ये जो नियमावली है, ये जो नियम है, ये विभेद करने वाला है, विभाजनकारी नियम है। और इसी को लेकर एक वर्ग के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश था कि यूजीसी के इस नियमावली से लोगों के अंदर और भेदभाव बढ़ेगा, विभाजन होगा। और इसको लेकर जो एक तबका था वो असुरक्षित महसूस कर रहा था। और झारखंड में भी कई राज्यों में झारखंड में भी कई जिलों में लोग इसको लेकर सड़कों पर उतर रहे थे, छात्र आंदोलित थे, सामाजिक तौर पर लोग इसको लेकर विरोध कर रहे थे। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है, जो फैसला आया है, इसे लोग राहत वाली कदम बता रहे हैं। और लोगों को उम्मीद है, भरोसा है कि जो यूजीसी की नई नियमावली, जो नई गाइडलाइन थी, जिसे लोग विभाजनकारी नियमावली के तौर पर देख रहे थे, आगे इसको यूजीसी यानी केंद्र सरकार वापस लेगी, ऐसा लोगों को भरोसा है, उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहे थे, इसको लेकर बंद तक की बात सामने आ रही थी, लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलित हो रहे थे, सोशल मीडिया में अभियान चला रहे थे, जिस तरह से कैंपेन चल रहा था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग इसे राहत भरा कदम मान रहे हैं और लोगों को उम्मीद है कि जो 2012 के नियमावली को फिलहाल लागू रखा गया है, इसे एक राहत भरी कदम के तौर पर लोग देख रहे हैं। लेकिन हाँ,
आगे चूंकि अभी अभी निर्णय आया है, जब इस पूरे निर्णय को लोग और अच्छे से समझेंगे और फिर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। लेकिन पहली प्रतिक्रिया के तौर पर लोग इसे एक बेहतर कदम मान रहे हैं, क्योंकि यूजीसी ने जो नई नियमावली जारी किया था उसे विभाजनकारी, समाज में बांटने वाला, विभेद पैदा करने वाला और सामाजिक तौर पर लोगों को और पीछे धकेलने वाला कदम लोग मान रहे थे, और ऐसे में इस फैसले को राहत भरा फैसला बता रहे हैं। बिल्कुल, तो लोग इसे राहत भरा फैसला वो बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, सड़क पर उतर गया था सवर्ण समाज, कई छात्र सड़क पर उतरे, हमने लगातार तस्वीरें देखी। अच्छा, रोक तो लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर कहा कि 75 साल बाद भी भेदभाव, क्या समाज पीछे की ओर लौट रहा है? तमाम ऐसे टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से किए गए हैं जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कमी थी। लौटेंगे आपके पास, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, जरा देख लेते हैं। क्योंकि गाइडलाइन के अंदर तो फेक केसेस पे तो कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। और आप एक बात बताइए, क्या यूनिवर्सिटीज के अंदर जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता? क्या उनके साथ गलत तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता? जेएनयू के अंदर दीवारों में ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, लेफ्ट ये वामपंथियों ने भी जो प्रोटेस्ट किया जिसमें बोला कि हिंदूवादी ब्राह्मणवादी बलात्कारी है, क्या ये जो है ये जाति के अकॉर्डिंग गंदा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये कास्ट स्लर नहीं है? स्लर है ना? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सिर्फ SC ST और OBC के साथ में ही ये सब होता है? तो आप या तो जनरल रखो, सबके लिए रखो, कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तब मानते हैं कि हाँ, आपकी जो पॉलिसी है एक रहोगे, नेक रहोगे, वो सब मानते। लेकिन ये बहुत गलत है। यूजीसी को रोल बैक करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाओ, अदरवाइज क्लैरिटी के साथ इसको लेके आओ। और ये भाजपा की सबसे पुरानी आदत है कि वो हमेशा एग्जीक्यूशन में फेल होती है। जितनी भी पॉलिसीज बिल लेके आती है और हमेशा एंड में जाके वो गुड़ गोबर कर देती है। तो इस पे ढंग से जरूरत है, हमें यूजीसी पे सरकार का क्या टेक है वो जानने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, टेम्परेरी स्टे है, आगे कार्रवाई होगी वो होगा, वो देखेंगे बाद में। तो क्या रिएक्शन है वो भी आप देख रहे हैं। फिलहाल स्टे तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है, अब सरकार से जवाब मांगा गया, यूजीसी को नोटिस दिया गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देती है जो उठ रहे हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई जब होगी 19 मार्च में, तब देखना होगा उस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है, क्या कहा जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल जो टिप्पणी कोर्ट की तरफ से है या जो फैसला कोर्ट ने लिया कि फिलहाल इस पर स्टे लगाया जाए, वो ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट करें उनके लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार इसका विरोध हो रहा था। देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही थी, पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, फिर सड़कों पर लोग उतरे और सीधे तौर पर आंदोलन की शक्ल लेता हुआ दिख रहा था ये विरोध। और फिलहाल ऐसे लोगों को थोड़ी ठंडक जरूर मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी जुड़ गए हैं पटना से लाइव। रजनीश, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, आप भी देख रहे थे, तो ऐसे में ये जो पहली कार्रवाई कह सकते हैं इन लोगों के पक्ष में जो विरोध कर रहे थे, इसको अब कैसे देखा जाए? देखिए, कई स्तर पे लगातार जो विरोध है उसके स्वर ऊंचे हो रहे थे, और चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर सड़क पर हो, और सरकार के ऊपर भी इस बाबत दबाव बनाए जा रहे थे। और इसी बीच ये मसला जो है वो कोर्ट में भी पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर टिप्पणी की है, तो उससे जो विरोध कर रहे लोग हैं उनको थोड़ी राहत जरूर होगी। साथ ही साथ 19 मार्च का समय कास्ट को बाहर रखा गया था, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो जा रहा था वो गलत मैसेज जा रहा था कि जो जर्नल कास्ट है वो इन 3 कास्ट को। कोर्ट ने कहा कि अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसका बहुत खतरनाक परिणाम होंगे, समाज को बांट सकता है, नियमों की भाषा क्लियर नहीं है, एक्सपर्ट कमेटी को देखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट ने माना है, यही हमारा आर्गुमेंट था कि आफ्टर 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम आज भी जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं या हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके के रूल से, तो बिल्कुल ये गलत है। और सीजीआई ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। जस्टिस बागची की तरफ से ये स्पेसिफिक कमेंट आया कि अगर इस तरीके के रूल बनाए जाएंगे तो जैसे कि यूएस के अंदर गोरे और कालों के स्कूल्स अलग होते हैं, उस तरीके का कहीं ना कहीं मैसेज यहाँ पे भी आता है। और इसी को लेकर जो स्टे किया गया है और अब जो आगे की कार्रवाई है, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी की बात यहाँ रखी गई है। इसमें कहा गया है कि कैबिनेशन लीगल एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता है उनको रखा जाए और रूल्स को दोबारा से देखा जाए फॉर्मिंग के लिए।
आपको लगता है कि इस मामले में सरकार अब कमेटी बढ़ाने पर विचार करेगी, एक नई कमेटी बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल बनेगी, और ये एक अच्छा जो ऑब्जर्वेशन और सुझाव मैं कहूँ कि सीजीआई साहब की तरफ से आया, बहुत अच्छा है, बहुत राहत देने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के जब रूल्स, स्पेशली जब यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं, जहाँ पे नए बच्चे आते हैं, नया दिमाग होता है, अगर हम उस तरीके की चीज़ें उनके सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव मैसेज आप समाज को और बच्चों को दे रहे हैं। तो जो फॉर्मेशन की बात है वो कहीं ना कहीं इस जो पूरे रूल रेगुलेशन जो खामियां हैं उसको सुधारने में मदद करेगी। बिल्कुल प्रत्युष, और आप देख सकते हैं कि वकील बिल्कुल, तो तमाम वकील या जो प्रदर्शन कर रहे लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस फैसले पर, वो आप सुन रहे थे। प्रदर्शन की तस्वीर भी लगातार आप देख रहे हैं। हमारे साथ रजनीश बने हुए। रजनीश, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, 4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है कोर्ट की ओर से जो कहे गए हैं, एक तो सरकार से जवाब तलब होगा और 19 मार्च तक सरकार को इस बाबत स्पष्टता के साथ अपनी बात रखने को कहा गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पूरा मसला मामला है, तो इसमें ज़्यादती या फिर मुश्किलें जो है वो हो सकती है। जिस तरीके से कानून लाए जा रहे हैं इसको लेकर इस बात पर भी सवाल उठाए गए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो भाषा है इसकी वो अस्पष्ट है, यानी कि उसमें अस्पष्टता नहीं है, कई सारे जो मसले हैं, बिंदु है, उन बातों को लेकर। और चौथा महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, और इस पूरे मसले को लेकर यूजीसी में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो तमाम सारी बातें हैं और इसको लेकर सरकार ने जो इसमें एक्ट लाने और संशोधन की बातें कही थी, इन तमाम बातों के मद्देनज़र बड़े पैमाने पर विरोध के स्वर जो है वो मुखर हुए थे। और यही वजह है कि जब मसला जो है यहाँ से जाकर कोर्ट तक पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बातें कही है, तो उससे थोड़ी राहत लोगों को ज़रूर होगी। अब ये देखना होगा कि सरकार की ओर से अपने किस तरीके के तर्क जो है इस मसले पर दिए जाते हैं और कोर्ट में बात रखी जाती है। तो 19 मार्च को यहाँ पे कोर्ट में बात रखी जाएगी सरकार की ओर से, और यहाँ पे जवाब तलब तो है ही है। सरकार साथ ही साथ जो कुछ अंदेशा है, नियम जो है उसको लेकर कुछ इसका दुरुपयोग हो सकता है, इस पर भी सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। और साथ ही साथ जो नियम है उसके भाषा की अस्पष्टता पर सवाल उठाए हैं। तमाम टिप्पणियां ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने की, और बेहद अहम टिप्पणी। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ निषेध हमारे सहयोगी जुड़ गए लाइव। निषेध, जिस जगह पर इस वक्त आप मौजूद है वहां क्या रिएक्शन है? चूंकि लगातार विरोध हो रहा था, कई लोग सड़क पर उतर आए थे यूजीसी के नए नियम के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फिलहाल रोक लगा दी, तो जरा बताएं क्या रिएक्शन है वहां? बिल्कुल राहुल, अभी तो फिलहाल रोक लगा दी गई है, और हमारे साथ समस्तीपुर में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे ही जानेंगे। यूजीसी नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, कैसे इसको आप देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं जो भी देख रहे हैं दर्शक, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, रंग के नाम पे ये सारी भेदभाव हो रही है, उस संदर्भ में यूजीसी आया था। जो रोहित एक्ट 2016 में रोहित जो आत्महत्या कर लिए थे, जो हैदराबाद के थे, उनके साथ बहुत ही बुरा दुर्व्यवहार हुआ, और एक लड़की भी थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो इन संदर्भ में अगर यूजीसी आई, और जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं, SC ST OBC हैं, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, जो कैटेगरी के लोग पहले से कहीं भी जो सो दबाव बना के रह रहे हैं, या फिर उस चीज़ को पहले से वो संरक्षित कर लिए हैं और अपना समझते हैं, उस चीज़ जगह पे जो सो OBC और SC ST को मौका मिलना चाहिए। और मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए, और यूजीसी एक्ट को, रोहित एक्ट को जो है सो अप्लाई करना ही चाहिए। और जो भी हायर एजुकेशन CJI इस बात को कह रहा है कि जाति विहीन समाज की ओर हम बढ़ रहे हैं या पीछे हैं? जाति विहीन समाज की तरफ अगर देखें तो एक बार आप रेशियो पहले का देख लीजिएगा कि जातिगत नाम पे कितनों का जो है सो शोषण हो रहा है, कितने महिला उत्पीड़न से गुजर रही है जाति के नाम पे। किसी भी बड़े ऑफिस में अगर जाते हैं आप, वहाँ बड़े ऊंचे जाति के तबके के लोग अगर बैठे हुए हैं, तो बिना कुछ लिए दिए और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, चाहे कोई प्रोफेसर हो या फिर जो उस पद पे विराजमान है, जो उस पद पे हैं, वो लड़कियों को गलत नज़र से देखते हैं और छोटे दलित SC ST OBC को उस तरीके का मौका नहीं देते। और अभी हाल ही में एक वीडियो भी आप लोग देखे होंगे जिसमें कि एक सरकारी स्कूल में
दलित को अलग खाना दिया जाता है, जनरल कैटेगरी वाले को अलग खाना दिया जाता है, और यहाँ तक कि प्लेट भी उनका अलग होता है जनरल कैटेगरी वाले का, और खाना भी अलग होता है। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे पास आपका नाम क्या है और कैसे देखते हैं इस फैसले को सीजीआई के? कन्हैया समझते बोल रहा हूँ। यूजीसी जो ये रूल रेगुलेशन लाई है यह बहुत अच्छी है, लोगों को इसको सही से समझने की ज़रूरत है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो किन्हीं का कुछ चीज़ दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। काफ़ी विरोध भी हुआ। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में ही सबसे ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। बिहार के में विरोध देखने का सही मायने है वो लोग जातिगत के रूप में देख रहे हैं, यह ऐसा नहीं है। यह रूल जो लाई गई है, सारा नियम मोदी जी माननीय मोदी जी के द्वारा लाए गए, सब मान्य है तो यह भी मान्य है, इसको भी मानना चाहिए लोगों को। अच्छा, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए या किसी को ज़्यादा किसी को कम होना चाहिए, ये आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सभी को एक समान अधिकार होना चाहिए। अभी लेकिन इसमें तो फिर जो विरोध कर रहे हैं उनको घाटा होगा ना, वो कह रहे हैं, वो लोग इस बात को कह रहे हैं ऐसा। और नहीं, वो समझ नहीं रहे हैं, वो अभी वो चाह रहे हैं कि सब कुछ हमको पहले पता हो जाए, हमको जानकारी हो जाए, हमारे अनुसार सब कुछ चले। ये नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। समाज के सभी वर्गों के लिए यह है और बहुत अच्छा है, समझना है सिर्फ। सीजीआई कह रहा है कि जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या पीछे हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अगर हम दखल नहीं देंगे तो समाज के लिए विभाजनकारी भी हो सकता है। नहीं, ये है, हम समाज की बात समझ रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए है। जाति विहीन जाति का तो अपने देश में रहना ही नहीं चाहिए, खासकर बिहार में कुछ जाति का ऐसा मामला देखा जाता है, लेकिन जाति के ऊपर उठ करके इस नियम को समझना है कॉलेज के। चलिए, इधर और कुछ लोग हैं, कैसे आप देखते हैं इस फैसले को? अभी फिलहाल रोक लगा दिया गया, रोक फिलहाल। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश को हम लोग नहीं मान रहे हैं। यूजीसी, मेरे अकॉर्डिंग यूजीसी बिल आना ही चाहिए। बस आप क्या कहेंगे, कैसे देखें? देखिए सर, जाति प्रथा या फिर SC ST OBC जनरल वगैरह वगैरह किसी भी तरह का शिक्षण संस्थान में इसका कोई जगह ही नहीं है। इस चीज़ को तो अगर रोका गया है तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे हो सकता है मैं भी संशोधन करे या फिर इसको और सुधार करके या लागू करे या फिर इस पे पुनः विचार करे। अभी फिलहाल जवाब मांगा गया है, कहा गया है कि जवाब आप लोग दीजिए, उसके बाद फिर आगे का विचार होगा। जी, कैसे आप इसको देखते हैं? जवाब मांगा गया है तो इस पर पुनः विचार करके इस पर फिर से संशोधन किया जा सकता है इसमें। जी बिल्कुल। चलिए, क्या नाम हुआ भाई साहब? मुलायम सिंह यादव मेरा नाम हुआ सर। यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है और फिलहाल नए नियम पे रोक लगा दी गई है और जवाब भी मांगा गया है, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, यूजीसी जो नियम पे रोक नहीं लगा, उस पर कुछ संशोधन करने के लिए अपना लगाई, एक बैठक करके हम लोग करेंगे। यूजीसी छात्र हित के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए अच्छी है, ये होना चाहिए। बैकवर्ड समाज के जो भी छात्र हैं, चाहे छात्र स्टूडेंट हो, चाहे हमारे जो शिक्षक विंग है, जो भी हो, उन लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और उन पे हम लोग के लिए लगाना चाहिए। विरोध भी हो रहा है दूसरी तरफ, बिहार में खास तौर पे देखा जा रहा है विरोध छात्र ही करते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध छात्र वो नहीं, छात्र हैं ही नहीं। कौन कह रहा है वो छात्र हैं? छात्र रहते तो विरोध करते हैं। छात्र तो वो लोग तो 300 वर्षों से राज करते आए हैं। आज 70 वर्षों में हम लोग को जो मिल रहा है, बैकवर्ड समाज को थोड़ा पढ़ने लिखने को मिला गया, उसमें विरोध हम लोग उनकी में नहीं की तो हमारे में क्यों कर रहे हैं? वो छात्र हैं ही नहीं। विरोध करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि समान अधिकार नहीं रहेगा सभी लोगों के पास, किसी को ज़्यादा हो जाएगा, किसी को कम हो जाएगा। कभी लगा है ऐसा? कभी बैकवर्ड समाज ने किसी का विरोध किया है? कभी नहीं किया है। न कर रहा है। उनको अगर मिल रहा है, रोटी खाने का अधिकार मिल रहा है तो थोड़ा सा खाने दिया जाए, उसके बाद देखा जाए। इस पर संशोधन आगे भी हो सकता है। अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे 118% वृद्धि हुआ उसके बाद न सोचा गया, 2013 में ही इसका लागू किया गया था, उसके बाद 26 में किया गया है, तो थोड़ा सा जब तक जैसा यूजीसी को नहीं पता चला, इसके बारे में नहीं जानकारी हुई, तो कैसे लगा दिया? यूजीसी को जानकारी हुआ 118% वृद्धि हुई घटना से, तब लगाया नहीं। कोर्ट ने कहा है फिलहाल 2012 वाले ही रेगुलेशन। ठीक है निषेध, आप बातचीत करिए, हम लौटेंगे आपके पास। हम एक बार चंदन का भी रुख करेंगे। चंदन, तो जो रिएक्शन है वो मिले जुले आ रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे थे उनके लिए तो राहत बड़ी खबर है, जो लोग इसे अच्छा बता रहे थे उनको थोड़ी निराशा और उम्मीद है उन्हें कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस मसले को अच्छे से देखेगा। लेकिन चंदन, रांची में जिस तरह से या झारखंड में भी विरोध के स्वर दिख रहे थे उठते, तो वहाँ फिलहाल क्या रिएक्शन है और कैसे देख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल झारखंड की अगर बात करें या रांची या अन्य जिलों में भी जो यूजीसी का नियमावली था, इसको लेकर जो खास करके सामान्य वर्ग के लोग थे या जो स्टूडेंट्स थे, जो जिस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे थे, और कोर्ट ने भी जिस तरह से माना है कि नियमों में स्पष्टता नहीं है या कहीं ना कहीं ये विभाजनकारी है, तो इस कोर्ट के निर्णय के बाद जो आम लोग हैं या जो लोग भी इसको लेकर विरोध के स्वर मुखर कर रहे थे या इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे, उनका स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है वो एक राहत भरा फैसला है और समाज को जो लोग विरोध कर रहे थे या जो सामान्य वर्ग के लोग थे, उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ही एक राहत भरा निर्णय आगे इस मामले में जब सुनवाई होगी और जब चीजें स्पष्ट होंगी तो राहत भरा निर्णय आएगा, राहत भरा कदम होगा जो विभाजनकारी नहीं होगा, समाज में और विद्रोह आक्रोश जैसी स्थिति को समाप्त करेगा। और जो लोग भी चाहे वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे, छात्र हो, सामान्य वर्ग के या उनके परिजन हो, जिन्हें ये लग रहा था कि यूजीसी की जो नई नियमावली है इससे उनके जो हित है वो असुरक्षित रहेंगे, उनके हितों पर कुठाराघात होगा, वो लोग फिलहाल राहत भरा कदम मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से उम्मीद जगी है लोगों के अंदर कि जब आगे भी इस पर सुनवाई होगी तो एक राहत भरा निर्णय आएगा जो समाज को जोड़ने वाला निर्णय होगा, न कि विभाजनकारी निर्णय होगा। बिल्कुल, रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि इसे आप पूरी तरह से निरस्त कर दीजिए, ये भी नहीं कहा है कि नहीं बहुत अच्छा नियम है, यानी कुल मिलाकर एक संशोधन की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कई लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनकी भी सुननी होगी, तो ऐसे में एक्सपर्ट्स विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया जाए कि इसे संशोधन की दिशा में भेज दिया क्योंकि जवाब मांगा गया है। देखिए, जो कुछ शंका है उस बाबत सुप्रीम कोर्ट सरकार को कही है कि वो अपने स्तर से इस बात को रखे और 19 तारीख जो मुकर्रर किया गया है मार्च के महीने का, इस तारीख तक अपनी बातों को स्पष्ट करे। तो जाहिर तौर पे और जो कुछ शंका जताई गई है उसमें ये भी कहा गया है कि चाहे वो भाषा की अस्पष्टता है कई बिंदुओं पर या फिर जो समुदाय विशेष हैं उनको किस बात की चिंता है और इसको लेकर जो आशंका है उस बात का जिक्र भी किया गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम बातों के मद्देनज़र सरकार अब अपना पक्ष जो है वो कोर्ट के सामने में रखेगी। जो कुछ शंका है या जो कुछ बातें हैं या फिर जो जिस तरीके से बातें उठाई गई हैं उन बातों को लेकर भी और कोर्ट ने ये भी कहा है कि चूंकि छात्रों को जो अग्री जाति के छात्र हैं उनकी जो आशंका है कि इससे नियम का जो है कानून जो लाया गया यूजीसी की ओर से इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इन तमाम बातों के मद्देनज़र सरकार अपना स्पष्टीकरण और जवाब जो है विस्तार से बिंदुवार रखेगी। उसके बाद कोर्ट फिर इस पूरे मसले मामले को देखकर फिर इस मामले पर अपनी ओर से निर्णय देगी या फिर बात को कहेगी। तो बहरहाल इससे थोड़ा जो एक समाज में अभी जो बातें चल रही थी और एक जो विरोध का स्वर तीखा था और साथ ही साथ चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो या फिर जगह जगह पर विरोध के अलग रूपरेखा भी तय किए जा रहे थे, तो इन लोगों को जो मुखर हो रहे थे और साथ ही साथ जिस तरीके से एक कटुता की बातें आ रही थी इस पे थोड़े लगाम और लगेगी और राहत निश्चित तौर पे मिलेगी। अब ये देखना होगा कि 19 मार्च को जब सरकार की ओर से अपनी बातें इस पक्ष में जो कानून लाए जा रहे हैं यूजीसी के ओर से और साथ ही साथ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इन तमाम बातों के मद्देनज़र, तो उन बातों को कोर्ट में सरकार की ओर से विभाग की ओर से किस तरीके से रखा जाता है अब ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें रखी है और इसको संज्ञान में लिया है, इससे राहत जो है, जो लोग व्यथित थे, चिंतित थे और आवाज़ मुखर कर रहे थे, उनको थोड़ी राहत ज़रूर होगी कि उनकी बातें सुनी गई है। अब सरकार का पक्ष किस तरीके से आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, एक बार फिर से चंदन का रुख करेंगे। चंदन, आप कोई इस बिल का सीधे तौर पर ऐसे विरोध नहीं कर आप इसको खत्म कर दीजिए, बल्कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया आप कम से कम संतुलन बनाए रखिए। अगर आरोप जिस पर लग रहा है उसके पास क्या ऑप्शंस हैं वो स्पष्ट कीजिए, अगर कोई झूठा आरोप लगा रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी वो स्पष्ट करिए।
बिल्कुल, जो यूजीसी ने नई नियमावली, नए गाइडलाइंस लाया और जिस तरह से उसको लागू किया गया, उसी को लेकर जो विरोध भी हुआ या जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो उस नियमावली के आधार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि इसमें जो नियमों की व्याख्या है उसके हिसाब से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो यूजीसी के इस नियमावली से उस सुरक्षित हैं और उसको लेकर जो उनके परिजन हैं वो भी उनके अंदर भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ने लगी कि जो नियमावली है इससे कहीं ना कहीं इसका अगर दुरुपयोग होगा तो जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनके भविष्य जो है वो असुरक्षित नजर आने लगेंगे, वो असुरक्षित पड़ जाएंगे और उसी को लेकर धीरे धीरे बिंदुवार जो उसकी नियमावली थी उसमें जो अस्पष्टता नहीं थी उसको लेकर लोग सवाल उठाने लगे और ये सवाल धीरे धीरे आक्रोश के स्वर में तब्दील होने लगे और राज्य से लेकर पूरे देश भर में जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जो इस नियमों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उन्हें अपने बाल बच्चों का भविष्य असुरक्षित नजर आ रहा था, वो इस पे सवाल उठाने लगे और इस नियमावली, इस गाइडलाइन को लेकर केंद्र सरकार की से संशोधन की मांग करने लगे थे और इसी को लेकर न्यायालय का भी रुख किया गया और अब कोर्ट ने जिस तरह से फिलहाल निर्णय सुनाया है और 2012 के आदेश को ही लागू करने की फिलहाल बात कही है, तो ऐसे में जो सामान्य वर्ग के लोग जिन्हें असुरक्षित अपना भविष्य नजर आ रहा था, अपने बाल बच्चे परिजनों का भविष्य नजर आ रहा था, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण बढ़ी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई होगी, जब जो सरकार से भी जवाब मांगा गया है उसके बाद और इसकी व्याख्या होगी, कोर्ट ने भी जिस तरह से माना है कि नियमों में स्पष्टता नहीं है, ये विभाजन करने वाला एक तरह से कानून है, तो ऐसे में अब लगता है कि आगे जब इस पूरे मामले का गहन अध्ययन होगा, विश्लेषण होगी, कोर्ट में पक्ष रखे जाएंगे तो एक राहत भरा निर्णय कोर्ट की तरफ से आएगा जो सामान्य वर्ग के हितों की भी या उनके परिजनों की भी रक्षा करता हुआ नजर आएगा और असुरक्षित या असुरक्षा के बोध की वजह से ही आक्रोश के स्वर धीरे धीरे मुखर होते गए। सोशल मीडिया पे भी मुखरता दिखी, सड़कों पर मुखरता दिखी, भारत बंद तक की बात आने लगी थी और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उससे सामान्य वर्ग के लोग को ये उम्मीद जगी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इनके हितों की रक्षा करेगा, इनके साथ भी न्याय होगा। बिल्कुल, अब एक बार निषेध का रुख कर लेते हैं, समस्तीपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। निषेध, वहां लोगों का रिएक्शन क्या है चलिए जानेंगे, लेकिन उससे पहले रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश, वही बात है, कोई इस बिल को निरस्त करने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि एक जो डर है, एक डर ये कि अगर झूठा आरोप लगेगा तो छात्र का करियर बर्बाद हो जाएगा, तो मिसयूज कानून का ना हो, मेन फोकस इस पर है। देखिए, कानून कितना भी बना दे या कैसा भी बना दे, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कानून को जो लागू करना है, जो नीति नियंता है, अब मसलन कॉलेज में चाहे प्राचार्य हो या फिर वाइस चांसलर हो यूनिवर्सिटी में, तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पे एक माहौल जो हो वो बेहतर माहौल हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, कानून लाख बन जाए। लेकिन अब देखिए, कई जगह पे ऐसा होता है कि कानून को ही गलत तरीके से इंटरप्रेट करके और उसका गलत निहितार्थ जो है वो निकाले जाते हैं। अब मसलन अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में जिस तरीके से आपस की जो राजनीति होती है, वहाँ पे चाहे निचले तबके के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हो, वो बेशक SC ST क्यों न हो, उनसे साइन करवा लिया जाता है और दूसरे पे आरोप लगवा दिया जाता है। ये ऊपर के लोग जो है इस तरीके की बातें दसियों बीसियों जो है वो केस स्टडीज में सामने में हैं। तो बहरहाल अब नियम जो है वो निश्चित तौर पे जो सरकार की आशंका और जो बातें हैं UGC की ओर से नियम है और जिन बातों को लेकर शंका जाहिर की गई है, कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और वो कह भी रही है सुप्रीम कोर्ट कि जो बातें हैं, जो चिंता है, वो वाजिब है कि उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो लिहाजा सरकार अपनी बातों को इस मुद्दे पर स्पष्ट करे। कुछ बिंदुओं पे जो UGC की ओर से जो नियमावली है उसमें भाषा की अस्पष्टता है कई बिंदुओं पर, तो वो स्पष्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी टिप्पणी की गई है कि आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं, तो अब पीछे बढ़ रहे हैं या फिर आगे की ओर जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से है
और साथ ही साथ अब 19 मार्च को इस बाबत सरकार अपना पक्ष जो है जो भी शंका आशंका जाहिर की गई है उन बिंदुओं पर बिंदुवार तरीके से रखेगी। कोर्ट उस पर संतुष्ट होती है या कुछ सवाल उठाती है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी और सरकार क्या जवाब रखते वो भी देखने वाली बात होगी। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, चंदन, रजनीश, आप दोनों बने रहिएगा और निषेध आप भी बने रहिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे।